तो फिर कैसे चल रहा है पढ़ाई? अगस्त महीना भी आ गया, कुछ पढ़ा नहीं अब तक? क्या बात कर रहे हो? इसके पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, टारगेट दिया था, वो तो पढ़ाई कर लिया होगा ना पिछले मंथ का? कर लिया है? आपका टारगेट देखो ये है, ये 99% आपको लेना है। टारगेट इंपॉसिबल नहीं है। जब तक आप माप लेते हो कि छलांग कितनी बड़ी मारनी है, उसके बाद वो इजी हो जाता है कि छलांग हमें मारनी कितनी बड़ी है और कितना जोर और कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी दूंगा मैं आपको, आपके अगस्त मंथ के अंदर आप क्या पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे और क्या टारगेट होने चाहिए आपका इस महीने के अंदर। अगर इसके पहले वाला मंथ का टारगेट आपने अगर कंप्लीट नहीं किया तो मेक श्योर करिए वो वीडियो भी देख लो स्ट्रैटेजी में, और वो टारगेट आपको इस महीने में कंप्लीट करना है और इस महीने का भी करना है। अगर आपको अभी ये YouTube चैनल पे आपको मिला है सौरव सर का, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हाइप और नीचे चैलेंज एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं हर महीने के अंदर स्ट्रैटेजी वीडियो आपको देता हूं और उसमें चैलेंज आपको दे रहा हूं। बेटा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए ये सारी मेहनत आपके लिए है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जब कोचिंग क्लासेस हमारे ऑफलाइन मतलब है, ऑनलाइन क्लासेस है, राइट, बैचेस है अलग अलग महा टॉपर्स पे, तो वहां पर ना पिछले साल एक बच्चे का कॉल है कि सर मेरे पास फी नहीं है सर, मैं रोड होता है ना रास्ता रास्ता बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, वो बच्चा बोल रहा था कि मैं पत्थर फोड़ने वाले का लड़का हूं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं पत्थर फोड़ने जाता हूं, उससे जो पैसे आते हैं वो पैसे देता हूं। मुझे झूठ लगा, लेकिन उसने जब मेरे को वीडियो कॉल किया ना, तो सच में, और आवाज से पता लग जाता है कि बच्चा गरीब है कि बच्चा क्या है ना, कैसे घर वाला है, पता लग जाता है आवाज से, उसकी टोनिंग से, उसके प्रोनाउंसिएशन से, राइट। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार सच में स्टूडेंट्स को आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बेटा एक ही भी बच्चों का अगर अच्छे से फायदा हो गया, लड़का या लड़की का, तो आई थिंक मुझे लगता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए सफल हो जाएगी। बराबर, चलो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ते हैं और एकदम पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, बिकॉज हम यूथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। ये टोटल सिलेबस, मुझे पता है आपने अब तक टोटल सिलेबस देखा नहीं है कितना है क्या है, लेकिन मैंने आपके लिए टोटल सिलेबस बना के ये मैंने दिया है। ये देखो, इसके आगे और भी एक पेज ऐसा ओपन करूंगा ना, आप बोलोगे सर मजा आ गया। देखो आपको पढ़ना क्या है, बस इतना ही पढ़ना है। आपके मन में ना अभी बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज पता है, जानते हो ना? यस, महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। तो वहां पर जब वो लड़ाई युद्ध लड़ने जाते थे ना, तो सबसे पहले वो शत्रु का पढ़ाई करते थे। आपके पास है टारगेट कितना क्या करना है, वो तो पता है आपको, फिर बाद में स्टार्ट करोगे, लेकिन करना क्या है ये देखो। फिजिक्स के 16 चैप्टर है बेटा आपके पास जो पढ़ने, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर है, बायोलॉजी के 15 चैप्टर है, मैथमेटिक्स के 16 चैप्टर है दोनों पार्ट मिला के, इंग्लिश के अंदर 20 चैप्टर है पोएम प्रोज और नॉवेल्स को मिला के, और मराठी की बात करें तो 12 आपको पार्ट है कविता वो मिला के, और 2 है आपको साहित्य प्रकार। ये मैंने आपके लिए लाया, मेहनत करिए, है ना। एक पेज पे लाया है पूरा पूरा एनालिसिस करके, बस इतना ही है, बस इसके बाहर और कुछ नहीं है। तो क्या तुम सिर्फ इतना पढ़ सकते हो? देखो 10वीं बहुत इजी है, 12th बहुत हार्ड है ना। आप देखोगे किसी को भी अपना 12th का परसेंटेज पूछ लो और 10th का पूछ लो, 10th का परसेंट 12th के परसेंट से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 10th इजी होती है, 12th हार्ड है, मुश्किल है बेटा। इसलिए आज ही आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप सौरव सर के साथ जुड़ते हो तो मैं हर महीने आपको टारगेट दे रहा हूं, हर महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक मैं आपको टारगेट देता रहूंगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सिर्फ इतना काम आपका है। ये देख लो, यही तो है आपके पास, यही तो है। ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश और मराठी, मराठी और इंग्लिश, यही तो बुक है। चलो ये बुक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा है ना, पांचवा छठा और सातवां, ये मैथ्स 1 मैथ्स 2, 2 बुक है मैथ्स के। ये आपका मराठी का है, ये आपका इंग्लिश का है ना। बस इसके बाहर और कुछ नहीं बेटा, यही करना है। और डिटेल में घुसते हैं, चलो और डिटेल में बताता हूं, आ जाओ। ये देखो फिजिक्स की ये 16 चैप्टर, ये देखो केमिस्ट्री के 16 चैप्टर, ये देखो मैथ्स को दोनों मिला के, ये देखो बायो का सिलेबस है, ये देखो आपका इंग्लिश का सिलेबस, और ये देखो मराठी का सिलेबस। जिस स्टूडेंट्स को मराठी नहीं है उसके जगह पे वो हिंदी रख दे। ये मैंने मेहनत की है आपके लिए, ये देखो आप मेहनत, बस इतना है। इसका जेरोक्स निकालना है। कभी सोचा है, कभी बनाया आपने? ये नहीं बनाया ना, तो आज बनाओगे, आज बनाओगे, और आगे टारगेट भी दूंगा और आपको फॉलो करना है बेटा, फॉलो करना है। ये देखो पूरा चैप्टर की लिस्ट, ठीक है। चलो अभी टाइम टेबल की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि टाइम टेबल एक बार सेट हो गया तो फिर आगे की चीजें इजी हो जाती है, राइट। यस, देखो टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। टाइम टेबल हमेशा याद रखना, 2 स्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक तो कॉलेज जाने के पहले का समय और कॉलेज जाने के बाद का समय। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, किसी स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास होगा, किसी स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेस होंगे, किसी स्टूडेंट को कॉलेज जाना बहुत जरूरी है,
किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं जाना है, डमी कॉलेज है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप सबके लिए ये टाइम टेबल है, बेस्ट है, परफेक्ट हर एक स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप सुबह में कॉलेज करो, चाहे आप शाम में कॉलेज करो, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस लगाओ, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लगाओ, नो प्रॉब्लम। ये आपको फॉलो कर सकते हो आप आराम से। कैसे सर? देखो, जब आप कॉलेज या फिर क्लासेस में जाते हो उसके पहले आपको 3 स्लॉट लगाने हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, और कॉलेज के बाद सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा पढ़ाई करना है, मैं आपको ये बोल नहीं रहा कि ज्यादा पढ़ाई करनी है, थोड़ी थोड़ी, मतलब 1 घंटा पढ़ सकते हो क्या आप? आराम से पढ़ सकते हैं सर। 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर रील्स देखो, सोशल मीडिया, जो भी कुछ करना है। देखो ये टारगेट है, ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद कुछ भी करो, है ना, घूमने जाओ, दोस्तों से बात करो, खेलने जाओ, रील्स देखो, मूवी देखो, जो आपका मन करे वो। जो आपकी क्लासेस है या फिर कॉलेज है, मतलब सुबह का टाइमिंग हम बोल सकते हैं, उसमें आपको 3 घंटे बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। 3 घंटे बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 3 घंटे बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जब आप स्कूल कॉलेज जो भी आपका ट्यूशन है, क्लासेस है, वो होने के बाद जब आते हो तब आपको 3 घंटे बेटा पढ़ना है। कितना? 3 घंटा आपको पढ़ना है। कितना? 3 घंटा आपको पढ़ना है ना। तो मैं ये स्लॉट को क्या करता हूं बेटा, डिवाइड करता हूं। ये आपका मॉर्निंग वाला स्लॉट है, क्या हम ये कह सकते हैं ये मॉर्निंग वाला है? ये आपका इवनिंग वाला स्लॉट है। यस सर, हम ये बोल सकते हैं इवनिंग वाला स्लॉट है, ये मॉर्निंग वाला स्लॉट है। ऑलराइट, अब देखो इधर, अगर आप मॉर्निंग वाले स्लॉट की बात हम करेंगे तो इसमें आपको मेजॉरिटी आपका जो मैथ्स है वो आपको निपटा देना है बेटा सुबह, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। या फिर केमिस्ट्री की जगह पे आप फिजिक्स भी रख सकते हो, दोनों सब्जेक्ट थोड़े रिलेटेड है एक दूसरे से, फिजिक्स। और जो इवनिंग स्लॉट है इसमें आप रखो भाई फिजिक्स, बचा हुआ पार्ट है केमिस्ट्री और बायो लगभग सेम होता है, मतलब लगभग आपको चीजें देखने को मिलती है एक जैसी। तो आप देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखो शाम को, और इंग्लिश और मराठी एकदम रात को आपको करना है, ठीक है। यस, रात को सोते समय, सोते समय नहीं सर, सोते समय कैसे पढ़ाई करेंगे, है ना, सोते समय नहीं बेटा। जब आप सोने जाते हो उसके पहले आप मराठी इंग्लिश का पढ़ाई आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। डन? ये टाइम टेबल समझ में आया? कुछ भी नहीं, सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करनी है, सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करनी है। अब आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर 1 घंटा ज्यादा होता है, ठीक है, 1 घंटा आपके लिए ज्यादा होता है, 45 मिनट्स कर सकते हो। चलो 45 मिनट्स डन, 45 मिनट्स। कोई स्टूडेंट्स 45 मिनट्स करो, कोई 1 घंटा करो, जो आपको लगता है जिस जैसा समय है ना। चलो 45 मिनट्स कर लो, नहीं तो, है ना, 45 मिनट्स, कोई नहीं, 45 मिनट्स भी परफेक्ट है, कर सकते हो आराम से, डन है बराबर। एक तो आप 1-1 घंटे के 3 स्लॉट लगाओ सुबह और 3 शाम को, या फिर आप 45 मिनट्स के लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत की बात है नहीं है। चलो, तो ये रहा आपका अगस्त महीने का टाइम टेबल। यहां पर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या बायोलॉजी मैथ्स, इसका टारगेट आपके सामने है। जैसे फिजिक्स के अंदर आपको यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन पढ़ना है और थर्मोडायनामिक्स, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी के अंदर आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये पढ़ना है। मैथ्स के अंदर आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखो पिछले वाले मंथ के अंदर मैंने आपको टारगेट दिया था कि वहां पर मैंने आपको पहला दूसरा ऐसे चैप्टर्स दिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के। तो इस महीने के अंदर हमें अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है, हमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स के। ऑलराइट, तो ये आपको देख सकते हो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में। अब देखो पढ़ना कैसा है, जब आप इसको पढ़ने के लिए स्टार्ट करोगे, राइट, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी लेक्चर देखना है। आप क्या करो, थ्योरी लेक्चर देखो, किसी भी चैप्टर्स का थ्योरी लेक्चर, 1 शॉट लेक्चर्स आपको देखना है, ठीक है। किसी भी नहीं सर, जो हमने दिया है ये टारगेट, उससे जब थ्योरी लेक्चर्स देख लोगे तो उसके आपको याद रखना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लास्ट में उसकी रिवीजन भी करनी है कि क्या सच में आप उसको कर पा रहे हो। और इसके बाद अगर आपने टेस्ट दी ना तो बेटा सोने से सुहागा हो जाएगा, टेस्ट अगर दिया तो, राइट। तो ये चीजें समझनी है आपको। और इंग्लिश मराठी में क्या करना है, इंग्लिश मराठी में इस महीने में आपको क्या करना है बेटा, 2 प्रोज प्लस 1 पोयम और प्लस ग्रामर, जो आपका चल रहा है पिछले मंथ का एज इट इज वैसे ही कंटिन्यू करो। इस महीने में आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है इंग्लिश के अंदर, मराठी के अंदर संधि विभक्ति पढ़ना है, और आपको एक राइटिंग स्किल जो फॉर्मेट है, एक वीक में, पर वीक में एक राइटिंग स्किल के ऊपर काम करना है। जैसे आई थिंक 4 आपको राइटिंग स्किल के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन जैसे लेटर राइटिंग हो गया, है ना, जो भी वहां पर है, तो उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है आपका इंग्लिश और मराठी से रिलेटेड। देखो इंग्लिश और मराठी ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का प्यार है आपका, बचपन का, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता है, आप लिख सकते हो। बट आपको एक बार मराठी एंड इंग्लिश के
जो स्टडी भी तो करनी जरूरी है। ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि सर हम पीसीएमबी पे ध्यान देंगे और एंड टाइम पे फिर क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में मराठी और इंग्लिश में स्कोर कम आ जाता है, पीसीएमबी में स्कोर ज्यादा आने के बावजूद फिर उनका मार्क्स कम हो जाता है, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से मराठी इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देना है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की तरफ भी ध्यान देना है। बाकी आपके सौरभ भैया आपके साथ ही है, आपको पता है मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी हर महीने लेके आता हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और आई एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट किया है, चैलेंज। सो आई एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।